गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया दिन, एक नई सुबह, एक बार फिर आप देख रहे हैं एसपीएम परिवार आयोजित कर रहा है कक्षा फर्स्ट से लेकर 8th तक की पीटीएम। जैसा कि आप देख रहे हैं स्कूल के बाहर अगर बात की जाए, ये तरह तरह के व्हीकल्स जो है वो खड़े हैं। इसको देखकर आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही जो बच्चों के जो गार्जियंस है वो अपने बच्चों की रिजल्ट को लेकर, नई आशाओं को लेकर, उम्मीदों के साथ सुबह से ही यहाँ कतारें लगी हुई है। पीटीएम है, जैसा कि आपको पता है, प्राइमरी सेक्शन की 1 से लेकर 8 तक। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे की, ये कितने साल से बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? पिछले 2 साल से पढ़ रहा है। पिछले 2 साल से बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। और सर पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। और जो एक टीचर होता है, हाँ, वो पढ़ाता तो हर कोई है, हाँ, लेकिन जो संस्कार होते हैं बच्चे के अंदर, वो संस्कारवान शिक्षा अगर कहीं है तो मैंने यहाँ आके ये देखा। पिछले 2 सालों का मेरा अनुभव है। हाँ, मेरा आना कभी कभी होता रहता है। हाँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो एक पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों को संस्कारवान शिक्षा दी जा रही है। और विशेष करके मैं ईश्वर जी सर, मेरा पहले परिचय नहीं था, वो भ्रमण में आए थे गांव में संपर्क के लिए, तो उनसे मेरा एक मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के दरमियान मैंने उनसे, उनकी बातों से काफी प्रभावित हुआ। ईश्वर जी सर, ईश्वर जी, ठीक है। और इनकी वजह से मैं यहाँ आया। और आने के बाद मैंने पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है और साथ साथ में संस्कार बच्चों को जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बात कही कि आज के समय में जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों की कमी है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ और संस्कारों की अगर बात की जाए तो इस पूरे संभाग की बात करूं मैं, चाहे बांसवाड़ा संभाग की बात करूं या उदयपुर संभाग की बात करूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कारों के मामले में शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर उदा जी का गढ़ा घाटुल जो है वो अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ता है। पढ़ाई के मामले में भी आपने कहा कि पिछले 2 साल से आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। पढ़ाई के मामले में भी अन्य जो पेरेंट्स हैं, जो अन्य बच्चों के जो गार्जियंस है या अन्य स्कूल में जो बच्चे पढ़ाते हैं, तो आप उन गार्जियंस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ऑल ओवर गार्जियंस, जो भी गार्जियंस हैं, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप कहीं भी पढ़ाओ, लेकिन जहाँ शिक्षा संस्कारवान मिलती हो, साथ साथ में व्यावहारिक ज्ञान जहाँ मिलता हो, ऐसे संस्था में आप अगर बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। पीटीएम के अंदर बच्चों की स्टडी को लेकर अच्छा है सर। अभी तो फिलहाल मेरे 3 साल हो गए, बच्चों को 3rd क्लास से रखा ना, तो 5th में आए अभी फिलहाल। और इम्प्रूवमेंट भी अच्छा है सर। और इनका देख के अभी मेरे 2 स्टूडेंट और आए और अच्छा इम्प्रूवमेंट स्कूल का। कहना चाहते हैं कि 3 साल से बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ रहे हैं और आप संतुष्ट, और आप कह रहे हैं कि और भी अगर आपको जानकारी में आपके नेबर वगैरह, पड़ोसी वगैरह या रिलेटिव वगैरह मिलते हैं, उनके बच्चों को लिए भी आप ये बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शाला परिवार आपका स्वागत करता है कि आप एक जागरूक माँ हैं और आप पीटीएम में आए और बच्चों को लेकर बड़ा सजग हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आप अपने आस पड़ोस के, अपने गाँव के, क्षेत्र के बाकी जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी आप मोटिवेट करते बिल्कुल। अभी फिर भी 2 स्टूडेंट आने वाले अगले साल से। अभी 2 को तो मैंने एडमिशन करवाया है और अच्छा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है मेरे बच्चों का। अभी मैं चाहती हूँ कि आगे भी और अच्छा हो। ठीक है मैम, आप एक बात बताइए, हाँ। क्या खूबी देखिए आपने? आप कह रहे हो कि आप बता रहे हैं कि स्कूल की क्या ऐसी विशेष बात है, क्या खूबी है? सर अच्छी है, बच्चों का ध्यान वगैरह भी अच्छे देते हैं, स्ट्रिक्टली रहते हैं। अच्छा। बच्चों पे ना स्ट्रिक्टली थोड़ा रहेंगे तो ही बच्चे कुछ सीख पाएंगे, थोड़ा डर रहेगा तो। आप बात करें डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन, यानी आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के साथ साथ वर्तमान में डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो उसमें ये स्कूल अग्रणी है। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आजकल जो पेरेंट्स जो हैं इस बांसवाड़ा क्षेत्र के बारे में कहते थे पहले कि आदिवासी क्षेत्र है, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है। ये बड़ी काबिल तारीफ है कि आप अपने बच्चे के लिए समय निकाल कर आए। ये एक नई शुरुआत है। मैं देख रहा हूँ सुबह से इस शाला परिवार में काफी जो गार्जियंस है वो अपने बच्चे के परिणाम को लेकर, उसके भविष्य को लेकर बड़ा जोश और खरोश के साथ, आप देखेंगे बाहर भी काफी वाहनों की कतार लगी हुई है।
तो मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस विद्यालय की शिक्षा के बारे में। इस विद्यालय में हमारे बच्चे बाहर पढ़ते थे, हमने इस बारे में सुना स्कूल के बारे में। हम बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है और इसका रहन सहन बहुत अच्छे है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं उनके जो, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती है। हमारे बच्चे भी अभी थोड़ा अच्छा सीख रहे हैं पढ़ना, और बस वही इसलिए हम इंडिया रखे हैं सर और बच्चे को हमारे। कितने साल से आपका बच्चा जो है सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रहा है? ये इस साल ही मैंने बांसवाड़ा से यहाँ लाया हूँ। अच्छा, बांसवाड़ा से आप इस बच्चे को यहाँ लाए हैं जी। क्या कहेंगे? ये अपने संभाग की सबसे बड़ी और सबसे शानदार स्कूल है। सभी बच्चों को सम्मान तरीके से देखा जाता है और बहुत अच्छी शिक्षा का एक अच्छा केंद्र है। हमारा घाटोल का गौरव है। घाटोल का गौरव है, ये बड़ी बात कही आपने। क्या विशिष्ट बात देखी जो आप एक इस प्रकार की उपमा से उपमित कर रहे हैं कि घाटोल का गौरव है सरस्वती विद्या मंदिर? यहाँ से काफी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद पे गए हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा लेकर बहुत उच्च पदों पर गए हैं जी। और आगे हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह की शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात की कि आप भी चाहते हैं कि दूसरे बच्चों से जैसे मोटिवेट होकर आपने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी प्रकार मोटिवेट होकर उच्च पदों पर जाए। और काफी अच्छे महेंद्र जी शुरू से जब यहाँ आए थे और पहली बार सरस्वती में, तभी से मैं उनके साथ जुड़ा हूं। डायरेक्टर सर, हाँ, क्या कहेंगे डायरेक्टर सर? वो बहुत नाइस पर्सन मैन, और उन्होंने शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो। अच्छा, आपसे जुड़े हुए हैं जी। और काफी बढ़िया, और उनका ये मेहनती नजराना बहुत देखने का, बच्चे का तरीका और पढ़ाने का तरीका, स्कूल में टीचर सभी तरह का एक जैसा, और काफी जब भी मिलते हैं बहुत जोश की तरह मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात बताई कि महेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है, आप उसके कायल हैं। जी बिल्कुल, वो काफी अच्छे हैं, बहुत नाइस पर्सन मैन। कितने वर्षों से आप महेंद्र जी को जानते हैं? शुरू से, जिस समय से जब वो पहली बार आए थे तो मेरे को थोड़ा सा कुछ याद है कि साइकिल थी उनके पास में, साइकिल। हाँ, और उस समय उन्होंने घाटोल में डाला था स्कूल उन्होंने, और उस समय घर घर जाके बच्चों को प्रेरित करके एक एक बच्चे को उन्होंने स्कूल में जोड़ा। उस समय से मैं उनके साथ में हूँ और काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यवहार है। इस घाटोल एरिया को उन्होंने शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो घाटोल जो है वो आगे बढ़ा। तो आप कह रहे हैं कि इस शाला के जो प्रबंधक है, डायरेक्टर है महेंद्र जी पारिक जी की बहुत नाइस, मतलब पारिक जी का जितना भी कहें, यहाँ पे काफी बच्चों को उन्होंने एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है। पीटीएम के अंदर आप आए और मैंने देखा कि आपकी जो सिस्टर है वो भी यहाँ +2 के अंदर पढ़ रही है। शायद उसका नाम रियांशी कंवर। ठीक है, बड़े जागरूक हैं आप। यस सर। ये बड़ी बात है कि आप बड़े जागरूक हैं, अपने सिस्टर का और अपने ब्रदर का पूरा ध्यान रख रही हैं। क्या कहेंगे? अभी मैंने आपसे बात की थी रियांशी के बारे में, हमारा लास्ट वीडियो आया था तो पीटीएम हुई थी 9 to 12 की, उसमें आज जो पीटीएम हो रही है वो है प्राइमरी सेक्शन की 1 to 8 से। पहले तो ये बताइए कि आपका भाई जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 5th B में है सर। 5th B में पढ़ता है। हाँ। कैसी है स्टडी? अभी तो ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, और थोड़ा वीक है, पर क्लास वगैरह सर सब सपोर्ट करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है इसका। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पहले वीक था और अब ये जो है पढ़ाई के मामले में थोड़ा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सब टीचर्स जो है वो सपोर्ट करें। डिसिप्लिन भी बहुत बढ़िया है सर, स्कूल का, क्लास का, सबका बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, इस वजह से कवर में रह पा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन है इसलिए बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन की जो पिछली जो भी कमियां रही उन्हें ये कंप्लीट कर पा रहा है। यहाँ का टीचर, यहाँ के स्टाफ के बारे में कुछ दो यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत सपोर्टिंग है, और उनका डिसिप्लिन भी, बच्चों को संभालना, बच्चों को आगे प्रोत्साहन करना पढ़ाई की तरफ। आज आप पीटीएम में आए, सबसे पहली बात तो ये कि आप एक जागरूक पेरेंट्स है, ये बड़ी खुशी की बात है। जी जी। आपने अपने बच्चों के लिए जो वक्त निकाला ये बड़ी बात है। तो आप बताइए कि आपका जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ता है जी। और ये बच्चा जो है इस सरस्वती विद्या मंदिर में कितने साल से पढ़ रहा है? वो इसी साल से आया हुआ है। इसी साल से आया है जी। तो क्या कहेंगे सरस्वती विद्या मंदिर की पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है यहाँ की पढ़ाई, बढ़िया है। अच्छा। यानी आप ये बच्चा जिस भी स्कूल में पहले था और उस दौरान अब ये यहाँ इस सत्र में आया है जी, तो आपने इस बच्चे की पढ़ाई को लेकर क्या क्या परिवर्तन देखे? पढ़ाई में अच्छा है, इसका परिवर्तन हुआ है, पहले से ज्यादा होशियार है, अभी पहले से ज्यादा होशियार है जी। ये मात्र एक विषय की बात है या सभी विषयों में इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ? धीरे धीरे इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। डिसिप्लिन के मामले में क्या कहेंगे? छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, डिसिप्लिन में भी इसमें सुधार हुआ है, बढ़िया, बेस्ट है अभी। ठीक है, डिसिप्लिन में भी आपका बच्चा जो अच्छा है जी। मैम आप बताइए क्या कहेंगे, 2 शब्द? नहीं, अभी पहले से तो मतलब है,
पहले से सुधार है। सुधार है पहले से ठीक है। सुधार। अभी तो वैसे भी 2-3 महीने हुए हैं, हाँ। तो फिर भी इम्प्रूव है। यानी आपने- राइटिंग वगैरह में भी ध्यान भी देता है, पढ़ाई में। अच्छा, राइटिंग में और पढ़ाई में दोनों में ध्यान देता है। और आप ये बताइए कि ये जो बच्चा है, जो आप कह रहे हैं कि इसमें इतना परिवर्तन हुआ है, उस विषय को लेकर आपने कहा डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चा ऐसा तो नहीं शरारतें करता है, मोबाइल वगैरह देखे? क्योंकि आजकल के जो बच्चे वो मोबाइल से बड़े एडिक्ट है, मोबाइल से जुड़े रहते हैं। ये बच्चा जो है मोबाइल तो क्या देखता है, लेकिन इसका टाइमिंग कर रखा हमने। जैसे वो तुम्हारे होमवर्क वगैरह लर्न वगैरह हो जाए तो फिर मतलब एकदम से छूट नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल तो आजकल बच्चे देखते ही हैं। ठीक है। ये बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं, ये नहीं। ठीक है, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है। तो ये बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 6 क्लास में इस साल एडमिशन करवाया इसका। इसी साल आपने एडमिशन करवाया? क्या सोच के एडमिशन सर आपने यहाँ करवाया? सर जब मेरे बेटे ने 8वीं कक्षा पास की थी, मैं आसपास के स्कूल में ढूंढ रहा था कि स्कूल मिल जाए। तो जी। बहुत मतलब असमंजस की स्थिति था कि कहाँ एडमिशन करवाए, ठीक, कहाँ नहीं करवाए। पहले सोचा बाहर करवा दे, लेकिन मतलब यूँ कहे कि इत्तेफाक क्या हुआ, मैं खेत से आ रहा था तो वहाँ मुझे एक तो अपने सर कोऑर्डिनेटर से मुकेश जी मिले, मुकेश जी बैठे हुए थे। ठीक है। तो बात चल रही थी, पहले पहचान रहे कि मतलब हमारे यहाँ बस आएगी। मतलब मेरा बच्चा एक साधारण था, सिंपल बच्चा था। और मैंने ऐसा देखा कि साधारण बच्चे के लिए कोई असाधारण स्कूल ढूंढा जाए। ये बहुत बड़ी बात की जो आपने शब्द चयन किया, बड़ा शानदार शब्द है। मैंने देखा था साधारण बच्चा है, लेकिन हर बच्चे साधारण होते हैं, यानी दुनिया में बच्चा सब साधारण ही जी। है। अगर कोई असाधारण स्कूल उनको मिल जाता है तो बच्चा साधारण से असाधारण बन जाता है। ठीक। और मेरी अपेक्षा थी कि मेरा बच्चा भी साधारण से असाधारण बने। ठीक है। तो उसके लिए स्कूल की खोज में था मैं। ठीक है। तो मुझे सरस्वती बारे में पता चला। वैसे मैं पहले जानता था, मदन जी सर से मिलता था मैं, ठीक है सर से मिलता, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मैं 1-2 बार पहले यहाँ सर के मतलब कहने पे, मदन जी कहने पे कि यहाँ आया था पढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। पर बच्चों को यूँ समझो कि बस चलने के मनोरंजन बस चलेगी, तो मैंने यहाँ एडमिशन करवा दिया। 9 तक तो ठीक था, लेकिन मैंने जब भी पीटीएम में आता था तो बोलता कि सर मेरा बच्चा बस खाली 70% बन जाए, इससे ज़्यादा मेरी अपेक्षा नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे बच्चे ने 90% बनाए। वाह, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी ये बात कहूँ है। तो मतलब जहाँ तक मैं कहूँगा ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे बांसवाड़ा संभाग का अगर सबसे बेस्ट स्कूल, कोई बेहतर स्कूल है तो सरस्वती स्कूल है। इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ अभ्यास करवाया जाता है। और हमारे हिंदी में गवाह कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जन्म की सुजान रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। आप जितना अभ्यास करोगे बच्चा उतना अच्छा बन जाएगा। और ये साबित कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे ने मतलब उसके 8वीं में B ग्रेड आया था, 8वीं में यानी 90 मतलब 10वीं कक्षा में 90% बनाना, और साथ साथ में मैथ्स में 100 में 100 नंबर आना सबसे बड़ी उपलब्धि। ये समझे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम तो जब 10th पास के 2006 में तो 60% भी सिमट गए थे, लेकिन बच्चे ने मेरे से 30% ज्यादा बनाया। बहुत ही खुशी हुई। और ये सब देन है सरस्वती की, साथ साथ कहूँगा KK सर की। मतलब KK सर से मैं इतना प्रभावित हूँ कि जब भी कोई समस्या आती है तो मैं सर KK को सीधा बोलता कि सर अब आपको चाबी भरने की जरूरत है, वो बच्चे ने चाबी भरी है। यानी कहीं ना कहीं योगदान है तो स्कूल के टीचरों के अलावा KK सर का, तो साथ में राजीव सर, इन्होंने बीच में मतलब उनका सिलेक्शन छोड़ दी थी, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों को प्रभावित किया। कहीं ना कहीं फीडबैक या प्रलोभन मिला तो राजीव सर और KK सर की वजह से जितने % बने सब KK सर का ही योगदान है, इसलिए थोड़ा KK सर सरस्वती हो जाता है। ठीक है। आपकी कीर्तन लबाना, कीर्तन 11th में साइंस दिला इसमें। आपके जो बोलने पर जो आपका उत्साह दिखाई दे रहा है आपके चेहरे की, मैं खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक पिता जब वो देखता है कि उसका बच्चा उससे कहीं आगे निकल गया है, बड़ी खुशी की बात। आपने कहा कि आपका बच्चा 8th क्लास में B ग्रेड में था, और यहाँ जब आपने कह रहे हो कि उसका मैंने एडमिशन करवाया, आप उम्मीद करते थे 70% की और उस बच्चे ने 90% अंक हासिल किए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायद यही सोच रखकर आपने इस गुड़िया को यहाँ पे आप। सर ये मेरी बेटी अंकिता है, पहले 5वीं कक्षा पास हुई तो मैं इसको हिंदी मीडियम पढ़ाया था, क्योंकि मेरा ये सोचना था कि मैं कम से कम मैं हिंदी टीचर हूँ तो भविष्य में मेरे रास्ते पे कोई ना कोई तो चले जी। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी मतलब अच्छी करने के लिए हिंदी मीडियम डाली। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार मैं देख रहा हूँ हिंदी का अंग्रेजी के बिना वजूद नहीं है। अच्छा। आज हम मानते हैं कि मतलब अंग्रेजी आवश्यक नहीं है हर आदमी को, लेकिन मैंने देखा कि मुझे जितनी अच्छी हिंदी आती है, साहित्य में जितना अच्छा मुझे आता है, लेकिन काश मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं अमेरिका किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता। ठीक है। लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आने के चक्कर में मेरी बेटी को सरस्वती स्कूल में दाखिला करवाया, और मैंने KK सर को यही बोला सर एडमिशन के लिए कि ये सर हिंदी मीडियम से आइए, क्या कवर कर लेगी क्या? सर बोला बिल्कुल सर कर लेगी। और पिछले 2-3 महीने से आ रही है, अच्छा इसका मतलब इम्प्रूव है, अच्छा पढ़ रही है। और सर भी बता रहे PTM में सबसे मिला, में अच्छा लगा।
और खास करके हिंदी तो इसकी पहले से अच्छी थी और भी अच्छी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभ्यास है बहुत, यही कहूँगा कि सरस्वती, देखो स्कूल सभी अच्छे होते हैं लेकिन सरस्वती बहुत अच्छा है स्कूल, यानी स्कूल सब अच्छे। ये आपका बड़प्पन है सर, कि ये आप जैसे अभिभावक जो है, जो इस शाला परिवार से जुड़े, शाला परिवार दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता है। तो ये बच्ची जो आप कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में आई है, जी सर, तो कैसा 2 मंथ, अभी शायद 2 या 3 मंथ हैं हमारे पास अभी हुए हैं, कैसा परिवर्तन हुआ इसमें? सर बहुत अच्छा मतलब परिवर्तन है इसमें। अभी सर ने अपने जो राजकुमार सर से मिला, स्पोकन वाले जी, तो सर को मैंने यही कहा था कि सर मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं चाहता हूँ सर मेरी बेटी मुझे अंग्रेजी पढ़ाए। वाह, बोल रहे सर आपकी बेटी की स्पोकन में 20 में से 20 नंबर है। तो सर नंबर तो ठीक है कहीं से भी ले आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्लास में पूरी अंग्रेजी बोले और घर आके भी हमसे अंग्रेजी में बात करे। तो सर ने मतलब मुझसे वादा किया है कि 1 आध महीने में ये भी हो जाएगा। और जहाँ तक सर मेरा मानना है कि सरस्वती ने जितनी भी उम्मीदें रखी, सब उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश की, सभी स्टाफों ने और खास करके स्कूल के कोऑर्डिनेटर वगैरह ने। ठीक है सर, अब तो बात में अच्छा लगा। ठीक सर मैं वो कहना चाहूंगा, मतलब मांडवी पहले हमने जो हमारा मतलब बहुत ही दूर गांव, यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है, पहले मात्र 4 बच्चे हमारे परिवार के थे, उनसे हमने सरस्वती की यूनिट की नींव रखी, नींव रखी मांडवी में। और उसके अगले साल हमारे परिवार के 20 बच्चे हुए और आज हमारे तीनों गांव के, मेरे ही परिवार के, मतलब हमारे परिवार के लगभग 40 बच्चे पढ़ रहे। मांडवी से बस भर के, अकेले छोटे से गांव मांडवी में केवल लबाना समाज की बस भर के 25 से 30 बच्चे सरस्वती में आते। कहीं ना कहीं सरस्वती के परिणाम का ही ये परिणाम है कि 2 बच्चों से 30 बच्चे गाँव में होना। और आशा करते हैं कि अगले साल हम और भी बढ़ाए ताकि वहाँ रेगुलर बस चलती रहे जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जब तक 12वीं पास नहीं होती है तब तक यहीं पढ़ेगी। और ये बच्ची हमारी, अभी तो इनकी कोऑर्डिनेटर विश्वर जी है और के सर हमारे जो बच्चे, मैंने बोला कि दोनों बच्चे मेरे आपके तरफ से है। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है सर।